के तरीका है। जिन निज रूप मोहनी डारी, अर्थात इन्होंने अपने रूप रूपी मोहनी मंत्र को डाला है। किन्हें सबस नगर नर नारी, नगर के सभी नर नारी को अपने बस में कर रखा है इन्होंने। सखी असत्य है, मैंने सुना है सब। देखिए, श्री किशोरी जी की सेवा में रहती है, बाहर नहीं जा पाती है, लेकिन समझदार कितना है जरा ये तो देखिए। इनकी बुद्धि कितनी अच्छी है। बाहरी सब समाचार रखती हैं, कौन आया कौन गया, कैसा है क्या हुआ, ये सब खबर रखती हैं। अच्छा, स्वामी के विभिन्न सेवकों में से एक सेवक वो भी होना चाहिए जो बाहरी सब खबर रखे, समय पर सब बतावे। तो देश काल की जानकारी भी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने सब सुना है, कल आए हैं मुनि के साथ में, और इन्होंने आते ही अपने रूप रूपी मोहिनी मंत्र डाल दिया है। नगर के सब नर नारी इन्हीं के वशीभूत हो गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। किन्हें सबस नगर नर नारी, नगर के नर को और नारी को दोनों को भी मोहित कर रखे हैं, अथवा तो नगर के नर को भी नारीवत भी मोहित कर रखे हैं। नारी भी मोहित हो तो यह बड़ी बात नहीं, लेकिन नर भी मोहित हो जाए तो यह बड़ी बात है। तो नगर के नर नारीवत भी मोहित हो गए हैं। जैसे नारी रूप पर भी मोहित होती है, नर भी मोहित हो गए हैं। अथवा तो यूं कहिए कि जिन्हें इनके रूप पर विमोहित होना औचित्य नहीं है, वे भी इन्हीं के रूप पर विमोहित हो गए। किन्हें सबस नगर नर नारी, एक संत जी ने कहा, क्या अजब चाल अलबेले का, गजलाजी रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी टपक रही, जब जात रहे रस्ते रस्ते। क्या जब चाल अलबेले का, गजलाजी रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी टपक रही, जब जात रहे रस्ते रस्ते। जिन्ह देखे तिनके चित्तरतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। दशरथ के नंदन राम लला, दिल छीन लिया हंसते हंसते। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। श्री राम जी चित्त चोर है। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, नेत्र को सुख देकर के चित्त को चुरा लेते हैं, जिनकी ओर देखते हैं। अच्छा, हमारे श्री राघव जी की ये आदत है। क्या आदत है? कहा मंद मुस्कान पूर्वक ही देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं।
स्मित वक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघव। कोई जब सामने पड़ता है स्मित वक्त्रो, मुस्कान युक्त मुखमंडल से देखते हुए सीमित शब्दों में और पहले बोलते हैं, जिससे सामने वाले का हृदय प्रभावित हो जाता है। अच्छा, जब श्री राम जी मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हृदय की जलन दूर हो जाती है। कर कमल धनुषायक फेरत, जिये की जलन हरत हंसी हेरत। तो श्री राम जी तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। नगर के सभी नर नारियों को अपने बस में कर रखा है। इनसे पूछा गया, सखी जनकपुर के सभी नर नारियों को अपने बस में कर रखा है? इन्होंने कहा हाँ। कैसे? कहा, सखी जब से ये दोनों राजकुमार आए हैं ना कल से, तब से किसी की जिह्वा पर कोई और चर्चा है ही नहीं, इनकी चर्चा को छोड़कर। बस सभी के मुख पर इन्हीं की चर्चा है। जहां जाओ, जिस गली में, जिस मार्ग में, जिस रोड पर, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस परिवार में, जहां जाओ सब जगह केवल एक ही चर्चा। क्या चर्चा? बरनत छवि जहां तहाँ सब लोगू, बरनत छवि जहां तहाँ सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखियहि देखन जोगू। सब लोगू जहां तहां छवि वर्णन, सब लोग जहां तहां छवि वर्णन कर रहे हैं। सब लोग जहां तहां छवि वर्णन कर रहे हैं। सखी अवश्य देखिए, अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि देखन जो देखने योग्य है। वर्णत छवि जहां तहां सब लोग, जहां तहां सब लोग छवि वर्णन कर रहे हैं। जैसी चर्चा राजमहल में है, वैसी चर्चा जनकपुर के घर घर में है। गीतावली बालकांड 68 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राज भवन घर घर यही चर्चा रही छाई के। सब जगह चर्चा छाई है। तो सब जो जहां है, वर्णत छवि जहां तहां सब लोग जहां तहां छवि वर्णन करने में लगे। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि वर्णत छवि जहां तहां से, अर्थात जिन्होंने जिस अंग को देखा है, जिन्होंने जिस अंग को देखा है, उसी को वर्णन करने में वे दीवाने हैं। वे केवल यही कह रहे, अरे भैया उनकी नासिका देखी है तुमने? दूसरा कह रहे, भैया तुमने उनके कपोल को देखा है? अब नासिका वाले नासिका का रट लगा रखे, कपोल वाले कपोल को। कोई कह रहा है, अरे भैया तुमने उनकी अलकावली देखी है? कोई कह रहा है, अरे भैया उनकी भौहें देखी है? कोई कह रहा है, उनके नेत्र तुमने देखा है? अरे भैया उनकी ठोड़ी तुमने देखी है? अरे वाह,
हाथ की उंगलियों पर तुमने देखा? अरे नहीं। तब क्या देखा? अरे हमने तो उनके गला को देखा, इतना सुंदर। तुम हाथ की उंगली देखे? अरे वाह। तो जहां तहां से जो जहां देखे वहीं वर्णन करने में लगे, पूर्ण रूप से कोई ठीक से देख भी नहीं पाए। क्यों? कहा जिनकी दृष्टि जिस संग पर गई वही लुब्ध हो गई। दृष्टि को मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, वहां से आगे बढ़ने का समय ही नहीं मिला। वर्णत छवि जहां तहां सब लोग, अवश्य देखियहि देखन जोगु। तीसरा भाव ये है कि सब वर्णन करने में ही लगे हैं। कोई सुन भी रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई पागल हो, पागल अपना बोलता रहता, तुम सुनो या ना सुनो उससे कोई मतलब नहीं। और कहीं 10-20 पागल हो तो कहो अपनी अपनी से बड़बड़ाते रहते, अपनी अपनी कहते रहते हैं। कोई सुने या ना सुने, अपने अपनी राग अलाप रहे हैं। तो वैसे ही सब पागल जैसे हो गए हैं। चौथा भाव ये भी है कि जहां तहां सब लोग एकत्र हो करके, जहां तहां सब लोग एकत्र हो करके केवल एक ही काम में लगे हैं, श्री राम जी की छवि वर्णन करने में। अरे भैया, जीवन धन्य हो गया। ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य हमने कभी देखा ही नहीं। अद्भुत छवि है। एक बार देखते ही मन में बस गए। अब तो मन कहता है कि इनको देखते रहे। मन तो कहता है देखते रहे, लेकिन करें क्या? वे गुरु जी की सेवा में चले गए और मिले तब हम लोग देखे। अच्छा, प्रातः काल पहुंचे। अमराई में ठहरने के बाद श्री मिथिलेश जी सम्मान करके राजमहल में ले गए। भोजन प्रसाद हुआ, विश्राम हुआ। दोपहर के बाद, दोपहर तीसरे पहर बीत गए, चौथा पहर बचा, उसमें नगर दर्शन के लिए आए। नगर घूमने आए, देखने आए नगर, लेकिन नगर स्वयं इनको देखने लगे। और इसके बाद सब इनके रूप पर दीवाने हो गए, सब मगन हो गए। और आज प्रातः काल उस वाटिका का प्रसंग है। कल धनुष यज्ञ का आखिरी दिन है। तो वर्णत छवि जहां तहां सब लोग अवश्य देखिए ही देखन जो। इन्होंने जोड़ दे करके कहा, सखी देखना चाहिए, मतलब हम लोगों को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई में रह जाए, हम लोग देखे ही ना, कल पछताना पड़े कि हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने। सो नहीं, हम लोग भी चल के देखें। देखने योग्य हैं क्योंकि वे राजकुमार हैं, किशोर अवस्था के हैं, देखने योग्य हैं। और दूसरी बात यह भी है कि देखन जो, देखने का सारा संजोग बना हुआ है। कैसे? तो ये दोनों हमारे बाग में आए हैं, ये दोनों राजकुमार हमारे बाग में आए हैं। हम इनके पास वहां राजमहल में नहीं जा सकती, लेकिन यहां तो दर्शन कर ही सकती हैं। और यहां ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, केवल दोनों राजकुमार हैं, बाकी हम सब हैं। इसलिए देखने का सारा संजोग है, देख लेना चाहिए। अवश्य देखिए ही देखन जोगु, तासु बचन अति सियहि सुहाने। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। दरस लागी लोचन अकुलाने। ये दूसरी वाली जो सखी है ना, आहा, इनका वचन श्री किशोरी जी को अति सुहाने में अति से अच्छा लगा।
अति सुहाने माने अतिशय अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। दरस लागी लोचना कुलाने, दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो उठा। अच्छा, श्री किशोरी जी की लीला, उनका चरित्र अतिशय माधुर्यमय है, सखियों के साथ है, स्वयं कुछ कह नहीं सकती है, अपनी एक मर्यादा है। लेकिन एक सखी ने आकर के कहा कि सुंदर राजकुमार आए हैं, और उनके बारे में बस इतना ही मैं कह सकती हूं कि गिरा नयन नयन बिनु बानी, इतने सुंदर है कि। और इसके बाद दूसरी सखी उनका परिचय कह करके, परिचय दे करके कि कल ही बाबा विश्वामित्र जी के साथ आए, संपूर्ण नगरवासी कल दर्शन किए हैं उनका, क्योंकि नगर भ्रमण में निकले थे और अभी पुष्प वाटिका में आए हैं। तो जब नगर भ्रमण को गए थे तो नगरवासियों ने देखा, फुलवारी में आए हैं तो हम लोग देखें। इनकी बात श्री किशोरी जी को बहुत अच्छी लगी। दरस लागी लोचन अकुलाने, दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो उठा। अच्छा, इन्होंने दर्शन करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। जो देखकर आई हैं, उन्होंने जो बातें कही, उनकी बात सबको अच्छी लगी, सबके मन में चाहना हुई कि चल के दर्शन करना चाहिए। लेकिन सबके मन में केवल चाहना हुई, अब चाहना को स्पष्टीकरण कौन करे? सबकी इच्छा है कि चल के देखे, लेकिन इस बात को कहे कौन? कहने का अधिकार स्वामी जी का है, तो स्वामी जी कुछ कह नहीं रही हैं। तो इस सखी ने अपनी बात कह करके मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अवश्य देखिए, ही देखा ना, जो अवश्य देखना चाहिए, दर्शन करने का योग है, दर्शन करने योग्य है, चलना चाहिए। इनकी बात श्री किशोरी जी को बहुत अच्छी लग गई और उनको लगा कि हाँ, सब सखियां चाह रही हैं, जिससे कि कल माँ यदि पूछती हैं तो माँ को पता चलना चाहिए कि हाँ, सभी सखियों के सहमत में, सभी सखियों की सहमति में दर्शन की है मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी। तो दरस लागी लोचन अकुलाने, नेत्र व्याकुल हो उठा। अब देखिए, यहां नेत्र की दशा है, नेत्र की दशा है ये, नेत्र बिल्कुल व्याकुल हो उठा, मानो नेत्र कह रहा है हम तो देखेंगे ही, बिना देखे नहीं रह सकते। देखो भाई, किसी बात को लेकर के मन में चाहना होती है, मन उद्विग्न होता है, मन व्याकुल होता है, तो दर्शन के लिए नेत्र भी छटपटाता है, व्याकुल होता है। देखे तो एक बार, दर्शन करें हम भी, नहीं तो सुनने का तो ध्वनि सुन ही लेंगे, ध्वनि प्रसारण यंत्र से ध्वनि सुन लेंगे, लेकिन फिर भी पास में जाकर के जब छवि देखेंगे, आनंद विशेष आएगा। श्री किशोरी जी ने तुरंत, जो सखी उनको देख कर आई हैं राजकुमार जी को, उनकी ओर इशारा किया श्री सिया जी ने। इस सखी ने चलने का राह खोल दिया, मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि आगे बढ़ने का काम श्री किशोरी जी का रहेगा। तो श्री किशोरी जी ने, श्री सिया जी ने उन सखी को इशारा किया, आगे बढ़ो, आगे चलो। तो वे आगे हुई और फिर श्री किशोरी जी साथ में सखियां हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखय न कोई, प्रीति पुरातन लखय न कोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई।
कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सोई सखी अग्र करी चली, सोई प्रिय सखी अग्र करी चली। स्वामी जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी में जो पुरातन प्रीति है, उस प्रीति को कोई लख नहीं पा रही है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति स्वामी का विशेष प्रिय होता है जो उत्तम वस्तु पाने पर स्वामी को समर्पित करता है। श्री किशोरी जी ने इनको आगे किया, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उपासना में संत महापुरुष कहते हैं कि स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ये भी अली रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सखी रूप में। तो अग्र करी माने आगे करके, उन प्रिय सखी को आगे करके चली है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। उत्तम वस्तु स्वामी को अर्पित करने के संदर्भ में एक कथा है छोटी सी। एक संत जी वृंदावन में रहते थे। ठाकुर जी में उनकी अपार निष्ठा थी। वे नित्य बाजार में जाते थे। क्यों जाते थे? कहा यह देखने के लिए कि सबसे बढ़िया वस्तु दिखाई पड़े तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले आऊं। उन्होंने एक दिन बाजार में गुलाब का फूल देखा, बड़ा अद्भुत है, बहुत सुंदर है। उन्होंने पूछा कितने में दोगे? तो जमाने में उन्होंने कहा यह फूल बहुत सुंदर है, इसीलिए इसका मैं 1 रुपया लूंगा। उसी समय में एक राजा का बेटा राजकुमार था, उसने फूल को देख लिया। उसने कहा कि हम 2 रुपये देंगे। बाबा जी ने कहा हम 4 देंगे। उसने कहा हम 8 देंगे। उन्होंने कहा हम 16 देंगे। उन्होंने कहा हम 32 देंगे। उन्होंने कहा 64 हम देंगे। अब इस प्रकार से जब महात्मा जी ने कहा 64 रुपये हम देंगे, तो राजकुमार के पांव के तले से भूमि खिसकने लगी। उसके पांव में कंपन हुआ। एक फूल में 64 रुपये हम लगा देंगे, अभी 64 पर तो हमें मिलेगा नहीं, अब इसे दूना हम भागे तो मेरे पिताजी कहेंगे बेवकूफ हो तुम, क्या राज चलाओगे। तो उसको पिताजी से डर लगा, लेकिन महात्मा हुए क्यों डरेंगे किसी से? कहा ठाकुर जी के लिए। लिया उन्होंने और लेकर आ गए और बड़े प्रेम से रखा। गए नहाने के लिए। नहाने के लिए गए तो ठाकुर जी का मन तब तक नहीं माना। अच्छा, जो बहुत प्रिय वस्तु हो उनको देख करके मन ललचाता है। ठाकुर जी को लगा हाँ मेरे लिए फूल आया है। वे गए नहाने के लिए, सोचा नहा क्या हूं, क्योंकि बाजार से आया हूं तो बाजार से आने पर नहा करके ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। तो वे नहाने गए तो तब तक ठाकुर जी फूल लेकर धारण कर लिए स्वयं, उनसे नहीं रहा गया। अभी बेचारे महात्मा जी नहा कर आए, देखा फूल तो फूल गायब। इनको बड़ा कष्ट हुआ और मूर्छा सी आ गई। तो ठाकुर जी इनके सामने प्रकट होकर के कहने लगे बाबा देखिए फूल मैं लिया हूं। तुरंत होश में आए बाबा। तो इन्होंने पूछा कि आप फूल कैसे ले लिए? कहा आप इतने प्रेम से हमारे लिए लाए थे कि मेरा मन ही नहीं माना कि मैं इंतजार करूं, प्रतीक्षा करूं, इसलिए मैंने स्वयं पुष्प ले लिया है।
तो कहने का भाव यह है कि जो ठाकुर जी के लिए प्रिय वस्तु अर्पित करता है वह ठाकुर जी के विशेष प्रिय अवश्य होता है। प्रीति पुरातन लखई न को, ये पुरातन प्रीति वाली बात है। ये पुरातन प्रीति कौन है? कहा नित्य धाम साकेत की पुरातन प्रीति है। जब नित्य धाम में ठाकुर जी श्री किशोरी जी के कहने पर अवतार धारण करने की इच्छा प्रकट किए कि आपकी इच्छा है तो मैं अवतार धारण करूंगा, लेकिन हमारे आपके बीच वियोग भी होगा। तो श्री किशोरी जी कांप गई, कहा मेरा वियोग कहाँ? अब हम जब अवतार लेंगे तो मेरा जन्म अलग होगा, आपका जन्म अलग होगा, फिर जब हम दोनों विवाह किए होंगे तब विवाह होगा, इतने दिन का अंतराल तो होगा, वियोग तो होगा। लेकिन श्री किशोरी जी करुणामयी है, उन्होंने भक्तों के कल्याण हेतु कहा ठीक है स्वामी आप अवतार धारण करें। तो श्री राम जी अवतार धारण किए। श्री सीता जी मनु जी के सामने श्री राम जी के साथ प्रकट हुई थी। राम वाम दिशि सीता सोई। तो अवतार धारण करने में वियोग हुआ तो उस नित्य धाम की प्रीति को प्रकट नहीं होने दे रही हैं। प्रीति पुरातन लखई न कोई, उस पुरातन सनातन प्रीति को कोई लख नहीं पा रही है। प्रीति छुपाने की वस्तु है, छुपाई जाती है। प्रीति छुपाने की वस्तु है। भक्तमाल जी में अंतर्निष्ठ राजा की कथा है। उन्होंने तो प्रीति ऐसी छुपाई कि उनकी रानी तक नहीं जान पा रही थी। एक संत ने कहा अंतर्निष्ठ राजा प्रीति इस प्रकार से छुपाए हुए थे जैसे कि अविवाहित कन्या गलती से गर्भावस्था को प्राप्त हो जाती हैं तो उस गर्भावस्था को छुपाती है। उसी प्रकार से इन्होंने प्रीति को छुपाई। इनकी रानी सोच करके दुखी रहा करती थी कि मेरे पति भक्त नहीं हुए। प्रभु मेरे पति भी भक्त हो जाते, आपका नाम लेते तो कितना आनंद आता। पत्नी भजन करती हो, पति भजन ना करते हो तो पत्नी को कष्ट तो होगा ना। उनके मन में बड़ा कष्ट था। एक दिन उनकी पत्नी ने सुना इनके मुख से नाम उच्चारण सुना, नाम उच्चारित होते हुए सुना, इतना सुंदर नाम। तो प्रातः काल उत्सव मनाने लगी। राजा ने पूछा देवी बहुत खुश हो, क्या बात है? कोई विशेष संत आए हैं क्या? कहा नहीं विशेष संत नहीं आए हैं, विशेष संत का दर्शन मुझे आज हो गया है। कहा विशेष संत आए नहीं, दर्शन कैसे हो गया? कहा विशेष संत तो थे यहीं पर मेरे साथ ही महल में ही, लेकिन आज तक हमने दर्शन नहीं किया था, आज प्रथम बार दर्शन हुआ है। कहा कौन संत? हमें भी बताओ, मैं भी दर्शन करूं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा विशेष संत कोई और नहीं, आप ही तो है। कहा किसने तुमको कह दिया कि मैं विशेष संत हूं? राज कार्य में पड़े रहने वाले प्रपंची हम राजा, हम संत कैसे हो गए? कहा आप अपने उस प्रेम को छुपाए रखने वाले, आज पता चला कि आप इतने बड़े प्रेमी हैं। इतना प्रेम से मधुर नाम उच्चारण आपने किया। ऐसा नाम उच्चारण तो प्रेमी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। राजा ने पूछा तो क्या मेरे मुख से कुछ नाम सुना है तुमने? कहा फिर से बताओ तुमने सुना है? कहा 3 बार पूछा। राजा ने कहा जब मेरे मुख से नाम निकल गए तो फिर मैं जिंदा रहने के अधिकारी नहीं हूं। क्या करूंगा जिंदा रह करके? तुरंत शरीर को छोड़ दिया। ऐसा प्रेम कि प्रेम प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर नहीं रखूंगा, शरीर छोड़ दिया उन्होंने।
इतना छुपाकर प्रेम रखा। वैसे ये भी बात प्रसिद्ध है कि प्रीति छुपती नहीं है, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। विरोध भाव है, प्रेम भाव है, वो छुपाए छुपता नहीं है। लेकिन यहां पर प्रीति पुरातन लखई न कोई, सुमिरि सिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत, जनु शिशु मृगी सभीत। देवर्षि नारद जी के वचन को स्मरण करके श्री किशोरी जी आनंदित होने लगी, क्योंकि उनमें पुनीत प्रीति उत्पन्न हो गई। सकल दिशि चकित विलोकति, जनु सभीत मृगी शिशु हो। किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं, किधर है राजकुमार जी। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।